Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve the exercise of H.C. Verma from question 1 to 6 kinematics chapter. So let's start with the problem 1. A man has to go 50 meter due north and 40 meter east, then 20 meter due south to reach a field. What is the distance he has to walk and what is the displacement? So यहाँ पर distance और displacement पूछा जा रहा है. Let's suppose वो north की तरफ जाता है students 50 and then 40 दिया गया है east की तरफ and then east से फिर south की तरफ चलता है 20. हमसे पूछा जा रहा है उसका डिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है. डिस्टेंस इज 50 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 110 मीटर. लेट्स सपोज पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड पॉइंट सी पे ख़त्म हुआ. सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट. तो एक तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 40 हो जाएगा. वी सिंपली यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम. और ये जो है वो 20 है तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा. सो ए से बी तक मैं सब ये से बी पॉइंट मान लेता हूँ. सो ए बी इज़ 30 बिकॉज दिस इज़ 20 देयर. सो क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो 20. सो ये सामने इसके 20 है. सो पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे. सो इट इज़ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2500 because it is 900, it is 1600, so it is 2500. So AC is simply equal to 50. So हमारे क्वेश्चन का जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर है वो है 50 मीटर. Now let's come to the second problem. Particle starts from the origin, goes along x-axis. So particle starts from origin. Let's suppose this is origin 0,0. इसका नाम मैं O रखता हूँ. Goes along the x-axis to the point 20,0. So goes along the x-axis to a point that is 20 meter away. So 20,0. Let's suppose this point is P, and then returns along the same line to the point minus 20,0. Then returns along the same line and वो चला जाता है एक और पॉइंट पे. उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -20,0. लेट सपोज इस पॉइंट का नाम आर रख लेते हैं. सो उसका जो जर्नी है वो जो ट्रिप है वो है OPR. सो इस जर्नी में उसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो अगर हम डिस्टेंस को देखें तो उसने डिस्टेंस किया है बेसिकली OP प्लस PO प्लस OR. तो स्टूडेंट्स ये सभी हैं 20 प्लस 20 प्लस 20, so equal to 60 meter. So this is the distance covered. Now let's come to the displacement. Displacement जो है वो है shortest path between initial and final. So that is our initial position and this is R is final position. So initial position और final के बीच का जो gap है वो है 20 मीटर का. So उसका displacement है 20 मीटर but it is -20 मीटर because it is towards the negative direction. So it is toward the negative direction. Displacement is a vector quantity, so we have to put the sign there. Now let's come to the third question there. It is 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर. सो बाई एयर जो है वो 260 किलोमीटर है एंड बाई रोड जो है 320 है. एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स फ्रॉम पटना टू रांची वेयर एज अ बस टेक्स 8 आवर्स. सो फर्स्ट पार्ट में पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. सो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे फॉर प्लेन. प्लेन के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ, टाइम टेकन. सो प्लेन की बात की जाए तो प्लेन का जो जर्नी है वो है 260 किलोमीटर. सो इट इज़ टोटल डिस्टेंस इज 260. टाइम टेकन इज़ 30 मिनट्स. स्टूडेंट्स मैं इसे आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर. सो 2 ऊपर चला जाएगा. सो इट इज़ simply 520 kilometer per hour. So this is the answer for A part. Now let's come to the second part. Average speed of bus पूछा है again. So we'll solve average speed for bus भी निकाल लेंगे. So it is again total distance upon total time. By road जो distance है वो है total 320 किलोमीटर और जो time लगता है वो लगता है 8 hours. So we simply solve it. 8 4s are 32. So it is 40 kilometer per hour. So that is the answer for this second part. Now let's come to the third part. Third part में पूछा है average velocity of the plane. So plane is like going from Patna to Ranchi by air. So we are supposing this air path is the shortest path. So for the case of a plane जो average velocity है उस केस में फॉर्मूला रहता है total displacement. So यहाँ पर जो displacement है प्लेन का वो वही है जो उसने डिस्टेंस कवर किया because that
बाई एयर इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ एज वेल। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 260 एंड टाइम इज़ गिवन टू अस हाफ आवर, सो इट इज़ अगेन 520 किलोमीटर पर आवर। सो प्लेन के केस में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम है बिकॉज दैट पाथ इज द शॉर्टेस्ट रूट ऑल्सो, सो इट इज़ ऑल्सो द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स कम टू द डी पार्ट देयर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। सो यहाँ हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बट हमें ये वेलोसिटी निकालना है फॉर द बस। तो हम यहाँ देखेंगे कि बस के केस में व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। सो लाइक एज वी आर सपोजिंग दिस थिंग दैट कि एयर पाथ जो है इट इज़ ऑब्वियसली द शॉर्टेस्ट पाथ, वी आर सपोजिंग दिस पॉइंट हेयर कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट जर्नी देयर। सो बस के केस में भी जो पटना टू रांची की फिर जो शॉर्टेस्ट जर्नी बनेगी वो 260 किलोमीटर की बनेगी। सो बस के केस में भी हम जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे टोटल वो लिखेंगे 260 किलोमीटर। एंड बस को जो टाइम लगा है कि क्वेश्चन में दिया है 8 आवर्स, सो विल सॉल्व दिस। So 8 3 is 24, so it is 32.5 किलोमीटर पर आवर। सो बस की एवरेज वेलोसिटी आएगी 32 किलोमीटर 32.5 किलोमीटर पर आवर। Now let's come to the question number 4. When a person leaves his home for sightseeing, the meter reads 12352. So इनिशियल जो रीडिंग है मीटर का वो है 12352 किलोमीटर। So students initial reading ये है when he returns home after 2 hours, the reading is this. So basically जो final reading है वो है 12416 किलोमीटर। सो जो जर्नी हुआ है यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकाल लेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 12416 माइनस 12352, इससे माइनस कर लेंगे बिकॉज ये हमारी इनिशियल रीडिंग थी, ये फाइनल है, तो जर्नी जो किया है दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट इज़ 4 एंड इट इज़ लाइक यहाँ से आ जाएगा 5 6 एंड ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ सिंपली द 64। सो 64 किलोमीटर का उसने जर्नी करके रखा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले पार्ट में पूछी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है इस पूरी जर्नी में वो किया है 64 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लिया है वो लिए है 2 आवर्स। रिटर्न होम आफ्टर 2 आवर्स, सो 2 आवर्स समय है। सो इट इज़ 32 किलोमीटर per hour is the answer for the A part. And then let's come to the B part. What is the average velocity? तो उसकी जर्नी जो है वो ख़त्म हो गई स्टूडेंट्स, वो वापस पहुंच गया है अपनी घर, वापस पहुंच गया रिटर्न्स होम। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ ज़ीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगा।